हेलो स्टूडेंट, द नेक्स्ट टॉपिक इज व्हाट इज एन इंडिपेंडेंट जुडिशरी। स्वतंत्र न्यायपालिका क्या होती है। इमेजिन अ सिचुएशन इन विच अ पावरफुल पॉलिटिशियन हैज इंक्रोच्ड ऑन लैंड बिलोंगिंग टू योर फैमिली। आप मानिए या कल्पना कीजिए कि एक ताकतवर नेता आपके परिवार की जो ज़मीन है उस पर कब्जा कर लेता है या कर लिया। विद इन दिस जुडिशल सिस्टम द पॉलिटिशियन हैज़ द पावर टू अपॉइंट एंड डिसमिस अ जज फ्रॉम हिज ऑफिस। और आप एक ऐसे सिस्टम में या व्यवस्था में रहते हैं जहां नेता, जो लीडर है आपका पॉलिटिशियन, राजनेता, वो जो जज है, न्यायाधीश है, उसको उसके नौकरी से या उसके पद से हटा सकता है। तो व्हेन यू टेक दिस केस टू कोर्ट, तो क्या जब आप इस मामले को कोर्ट में ले जाते हैं तो द जज इज क्लियरली पार्टियल टू द पॉलिटिशियन। तो जो न्यायाधीश है, जो जज है, वो नेता की साइड लेगा या उसकी हिमायत करता दिखाई देगा। द कंट्रोल दैट द पॉलिटिशियन होल्ड्स ओवर द जज डज नॉट अलाउ फॉर द जज टू टेक एन इंडिपेंडेंट डिसीजन। और जो नेता का कंट्रोल है किस पर, न्यायाधीश पर या जज पर, उसकी वजह से अलाउ डज नॉट अलाउ फॉर द जज टू टेक एन इंडिपेंडेंट डिसीजन। जो जज हैं वो स्वतंत्र रूप से अपना फैसला नहीं ले पाते या नहीं ले सकता। दिस लेक ऑफ इंडिपेंडेंस वुड फोर्स द जज टू मेक ऑल जजमेंट इन फेवर ऑफ द पॉलिटिशियन। यही जो फ्रीडम है, स्वतंत्रता की कमी या अभाव, उस जज को मजबूर कर देगा कि जो सारे जो फैसले लिए जाएं वो किसके फेवर में लिए जाएं, उस राजनेता के पक्ष में या उसकी साइड में उन फैसलों को सुनाया जाए। ऑल दो वी ऑफन हियर ऑफ रिच एंड पावरफुल पीपल इन इंडिया ट्राइंग टू इन्फ्लुएंस द जुडिशियल प्रोसेस। और हम ऐसे बहुत सारे किस्से जानते हैं या हमने मूवी में देखा है कि जहाँ अमीर लोग और ताकतवर लोग हैं, ये जो हमारी जुडिशियल प्रोसेस है, न्याय की जो प्रक्रिया है, इसको कैसे प्रभावित करते हैं, इफेक्ट करते हैं या न्याय में कैसे दखलंदाजी करते हैं। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोटेक्ट्स अगेंस्ट दिस काइंड ऑफ सिचुएशन बाय प्रोवाइडिंग फॉर द इंडिपेंडेंस ऑफ द जुडिशरी। और लेकिन भारतीय संविधान इस तरह की जो दखलंदाजी की जाती है पैसों वालों के द्वारा, इसको स्वीकार नहीं करता। इसलिए हमारे संविधान में न्यायपालिका को क्या बनाया गया है, इंडिपेंडेंस, स्वतंत्र बनाया गया है। वन एस्पेक्ट ऑफ दिस इंडिपेंडेंस इज द सेपरेशन ऑफ द पावर्स। इस स्वतंत्रता का पहला जो मूल बिंदु है या पहलू है वो है शक्तियों का बंटवारा। दिस एज यू रीड इन द चैप्टर फर्स्ट, जैसा कि आपने पहले अध्याय में या पाठ में पढ़ा था, इज अ की फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये हमारे संविधान का एक बुनियादी या एक महत्वपूर्ण पहलू है या बिंदु है। इसका मतलब होता है, व्हाट दिस मीन्स, कि दैट अदर ब्रांचेज ऑफ गवर्नमेंट, की जो सरकार के अन्य शाखाएं हैं जैसे या इसके अंग हैं, कार्यपालिका एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर व्यवस्थापिका, कैन नॉट इंटरफेयर इन द वर्क ऑफ जुडिशरी। ये न्यायपालिका के काम में दखल अंदाजी नहीं करेंगी या नहीं कर सकती। द कोर्ट्स आर नॉट अंडर द गवर्नमेंट एंड डू नॉट एक्ट ऑन देयर बिहाफ। जो अदालतें हैं ये सरकार के अधीन नहीं हैं और ना ही वे सरकार की ओर से काम करती हैं। बिहाफ माने ओर से। फॉर द एबव सेपरेटिशन टू वर्क well, it is also crucial that all judges in the High Court as well as the Supreme Court are appointed with very little interference from these other branches of government। और शक्तियों के इस बंटवारे को मजबूत करने के लिए यह भी महत्वपूर्ण है कि उच्च न्यायालय और जो सर्वोच्च न्यायालय है, इन जो सभी के जो न्यायाधीश होते हैं, मुख्य न्यायाधीश, इनकी नियुक्ति में भी जो सरकार है, सरकार की जो ब्रांचेज हैं, अन्य ब्रांचेज हैं, इनकी कोई दखल, इंटरफेरेंस ना हो। इसलिए एक बार वंस अपॉइंटेड, एक बार जैसी इनकी नियुक्ति हो जाती है, नौकरी पे ही आ जाते हैं, पद पर आ जाते हैं, तो किसी भी न्यायाधीश को हटाना बहुत मुश्किल होता है।